बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 17 मार्च 2026 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। उससे पहले फटाफट कर लेते हैं दोस्तों आज का रिव्यू। तो दोस्तों आज के लिए जो व्यू था, फर्स्ट हाफ हमारे को पूरी उम्मीद थी कि बुलिश रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर से कुछ ना कुछ रिजेक्शंस मिलेंगी, उस चीज़ की भी पूरी उम्मीद थी और बार बार बाजार को 500 के लेवल के ऊपर जाता था और उसके बाद रिजेक्शन देता था। लेकिन सेकेंड हाफ में 1 PM के बाद इन पर्टिकुलरली जो है बाजार कुछ भी वाइल्ड मूव दे सकता है। ऐसा फ्री टेलीग्राम पे भी मैंने मॉर्निंग में बाजार खुलने से पहले ही अपडेट शेयर करी थी और कल के वीडियो में भी आप लोग को बोला था कि हमारे को एक रेंज पकड़ के चलनी है कि क्या सुबह से रेंज रही है, उसको ब्रेकआउट कर रहा है या ब्रेक डाउन कर रहा है आफ्टर 1 और 2 PM, वो हमें चेक करना है और अकॉर्डिंगली उस ट्रेड को प्ले आउट करना है। और पर्टिकुलरली कम क्वांटिटी में आज ट्रेड करने के लिए एडवाइस दी थी रिटेलर्स को फ्री टेलीग्राम चैनल पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो दोस्तों पैसा लूज़ करते हैं रिटेलर्स वो करते हैं एक्सपायरी के दिन। और सबसे ज़्यादा जो एक्सपायरी में पैसा लूज़ होता है वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस को भी लेके डूबता है और कैपिटल को भी लेके डूबता है। तो ये चीज़ मैंने पर्टिकुलरली आज हाईलाइट करी थी कि आज फोकस रखना है कि सेकंड हाफ में तो बिल्कुल गलती नहीं करनी और रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रख के चलना है। इस तरह की कुछ चीज़ें शेयर करी थी। आई होप आप लोगों को फ्री टेलीग्राम पे मेरे जो कमेंट्स आते हैं, जो मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के साथ छोटे छोटे टिटबिट्स रिमाइंड आपको कराता रहूँ, क्योंकि लोगों को नॉलेज बहुत होती है पर प्रॉब्लम क्या होती है कि वो जब ट्रेडिंग में आते हैं तो इमोशंस कुछ इस तरह के जाग जाते हैं, याद जगा दिए जाते हैं स्मार्ट मनी के द्वारा थ्रू प्राइस एक्शन मूवमेंट्स। उससे आपके जो इमोशंस हिल डुल जाते हैं तो सारा ज्ञान एक साइड पे हो जाता है और इमोशंस कहीं ना कहीं ओवर पावर कर लेते हैं। अब ऐसे में एज अ ब्रदर अगर मैं आप लोग को वो रिमाइंड करा दूँ छोटी सी चीज़ जो कि ऑलरेडी पता है आपको, तो शायद कहीं दो चार भाइयों को बहनों को भी पसंद आ जाए या समझ में आ जाए वो बात और इम्प्लीमेंट कर लें और उनका बेनिफिट हो जाए। वही हमारा मकसद है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को व्यूज़ पसंद आ रहे होंगे, वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, फ्री टेलीग्राम पे सपोर्ट पसंद आ रही होगी, एक दिन पहले जो हम डिकोडिंग करते हैं स्मार्ट मनी की पोजीशंस की वो पसंद आ रही होगी। तो इसलिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, एज ए रिवॉर्ड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मोर सो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कहाँ से, जगन्नाथ पुरी जी से। आप लोगों को कल मैंने बताया था कि पुरी आया हुआ हूँ फैमिली के साथ। बहुत प्यारे दर्शन हुए हैं, आप लोगों की दुआएं इतनी है, इससे ही पता लगता है इतने अच्छे दर्शन हुए जिसकी उम्मीद नहीं थी। बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए। तो ईश्वर करे, जगन्नाथ जी करें आप सबका बहुत भला हो और ये जो हमारा परिवार है स्मार्ट रिटेलर्स का, ये इसी तरीके से बढ़ता रहे और आप लोग का सपोर्ट बढ़ता रहे। तो चलिए अब आज का एनालिसिस शुरू करते हैं। उससे पहले मैं दोस्तों प्लीज़ फटाफट 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 जिसने नहीं किया है अभी तक सब्सक्राइब, और जिसने खाली एक मोबाइल से किया है सब्सक्राइब, वो सब दो दो मोबाइल से आज सब्सक्राइब कर दें फटाफट। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो रिटेलर्स का डेटा दिखाई दे रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे आज क्योंकि वीकली एक्सपायरी थी तो बहुत सारी पोजीशंस जो है वो स्क्वायर ऑफ हो चुकी हैं। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि यहाँ पे तो बस एक फ्लेवर चेक करना है क्या है। ओवरऑल फोकस हमारा रहेगा कि टोटल पोजीशन अब कैरीड क्या है टुडे वाले कॉलम पे, इस पे फोकस करेंगे हम। बट फ्लेवर समझने के लिए आज की बाइंग सेलिंग का यहाँ पे हम चेक करेंगे। रिटेलर्स क्या दिख रहे हैं, बियरिश। डीआईएस दिख रहे हैं आपको मिक्स्ड, एफआईज दिख रहे हैं मिक्स टू बुलिश माफ़ कीजिएगा, और प्रोज भी दिख रहे हैं मिक्स टू बुलिश। ये डेटा अभी हमने जो देखा दोस्तों ये पार्टिसिपेंट वाइज डेटा था और अब यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज उसी डेटा को चेक करेंगे। यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, फिर इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। जो आज की बाइंग सेलिंग थी वो दिखेगी इस कॉलम में, एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में। इन दोनों को एडजस्ट करके नेट टोटल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई कल तक की वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दी। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। तो इंडेक्स फ्यूचर्स में रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोज 6900 लॉट की सेलिंग रिटेलर्स के द्वारा। 1,36,000 लॉट अभी भी लॉन्ग है ओवरऑल पोजीशन और 4200 लॉट की सेलिंग आई है डीआईएस की। 59,000 लॉट लॉन्ग है, 8,000 लॉट की बाइंग आई है एफआईज की। इंडेक्स फ्यूचर्स में 2,41,000 लॉट नेट सेल है। 3,100 लॉट की बाइंग आई है प्रोज की। 46,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल में 75,000 लॉट की सेलिंग आई है रिटेलर्स की। 2,80,000 लॉट लॉन्ग है। 900 लॉट बाय करके गया डी आई। 65,000 लॉट, माफ़ कीजिएगा 65 लॉट्स ओनली सेल में है। 80,000 लॉट एफ बाय करके गए हैं। 1,65,000 लॉट ओवरऑल नेट सेल है। 5,700 लॉट सेल करके गए हैं प्रोज इंडेक्स कॉल में।
1,15,000 लॉट ओवरऑल नेट सेल है। इंडेक्स पुट के डेटा में 1,72,000 लॉट की बाइंग आई है रिटेलर्स की, 3,67,000 लॉट अभी भी नेट सेल में है। 550 लॉट की बाइंग आई है DIS की इंडेक्स पुट में, 22,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 37,000 लॉट की सेलिंग आई है FIs की, 3,89,000 लॉट पुट लॉन्ग में है। FIs 1,35,000 लॉट की सेलिंग आई है। प्रोज की 44,000 लॉट अभी भी नेट सेल में है। स्टॉक फ्यूचर से थोड़ी ख़राब खबर आती हुई, क्योंकि 15,000 लॉट की सेलिंग FIs की आ रही है, 11,70,000 लॉट अभी भी लॉन्ग में है। रिटेलर्स स्टॉक डेरिवेटिव्स में मोस्टली बियरिश जाते हुए, क्योंकि 3,500 लॉट उन्होंने स्टॉक फ्यूचर जरूर बाई की है, बट 20,000 लॉट स्टॉक कॉल सेल करी है और 21,000 लॉट स्टॉक पुट भी बाय करी है। चलिए अब कैश मार्केट का डेटा चेक कर लेते हैं। तो DIS की बाइंग देखेंगे तो 5,200 करोड़ की बाइंग आई है DIS की, और FIs की सेलिंग आई है 4,700 करोड़ की, यानी बैलेंस 500 करोड़ की सेलिंग रिटेलर्स और प्रोज करके गए हैं कैश मार्केट में। अब निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो कुछ 600 के लेवल के आसपास आई है, 23,600। जो 650 का कल हम लोगों ने एक डिस्कस किया था प्राइस एक्शन चार्ट के अंदर कि वहाँ पे एक रिजेक्शन है, आज बाज़ार ने वहीं का टारगेट अल्टीमेटली टच किया। अब वो आने वाले टाइम में भी 650 का लेवल जो है एक रिजेक्शन का लेवल बन सकता है, लेकिन फिर भी हमें 23,500 के 600 के ऊपर, माफ़ कीजिएगा, आज 500 से दोस्तों याद आया कि बार बार हम लोगों ने डिस्कस किया था कल 23,500 का लेवल बहुत क्रूशियल है, इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो ज़रूर एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन बार बार क्या हो रहा था, बाज़ार ऊपर जाता था, फिर 350, 360, 380 के आसपास तक गिरता था और फिर ऊपर जाता था, यानी बहुत अच्छे तरीके से जिसे कहते हैं ना कि पोजीशंस में आज सफाई करने का काम किया जा रहा था। और आप ये देख रहे होगे कि 2 दिन से जो मूव्स आ रहे हैं ना, वो कुछ ऑर्गेनिक टाइप के मूव्स नहीं है। ऑर्गेनिक का मतलब होता है ना कि नॉर्मल प्राइस एक्शन से एक जेन्युइन मूव्स का आना, वो उस तरह के मूव नहीं आ रहे। ये बहुत ही हाईली मैनिपुलेटिव एल्गो ड्रिवन मूव्स दिख रहे हैं, जिसका सोल पर्पज़ ये है कि रिटेलर्स को उसकी एग्जिस्टिंग जो पोजीशन है, जो वो पोजीशन सोच रहा है कि मैं ये बना लूँ, उससे उसको बाहर करने की कोशिश की जा रही है। स्पेशली इंट्राडे जो पोजीशन रिटेलर बनाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा जनरली तब देखने में आता है दोस्तों जब कोई बहुत बड़ा मूव पोजिशनल बेसिस पे वंस अगेन वन साइडेड आने वाला हो। उससे पहले आपको बड़ी चॉपीनेस दिखती है, और वो पोजिशनल बेसिस पे क्या कभी कभी एक सिंगल डे के अंदर में भी बहुत बड़ा मूव आ जाता है। बहुत बड़े मूव से मतलब होता है कि एटलीस्ट 3, 4, 500 पॉइंट्स निफ्टी का एक ही दिन में मूव आना। 300 पॉइंट्स तो एक थोड़ी नॉर्मल बात हो गई है, आई शुड बी यूजिंग द वर्ड्स 4, 5, 600 पॉइंट्स का सिंगल डे का मूव। तो कुछ बड़े मूव की प्लानिंग चल रही है लगता है, इसीलिए इस सफाई का काम जो है बहुत ज़ोरों शोरों पे चल रहा है। तो मैंने आपको ये वंस अगेन मैं आप लोग को अलर्ट देना चाहूँगा कि बड़ा मूव आने वाला है, और बड़ा मूव आने से पहले रिस्क मैनेजमेंट पकड़ के चलिएगा। ऐसा ना हो कि आप रॉन्ग फुटिंग पे खड़े रह जाएं और बाजार अपोजिट डायरेक्शन में चलता चला जाए और आप बड़ा लॉस कर बैठे। तो इसलिए रिस्क मैनेजमेंट पे ज़रूर ध्यान रखना आने वाले कुछ अगले दिनों पे। अब स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, 23,600 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक, स्मॉल क्वांटिटी में तेजी का ट्रेड, और 700 के ऊपर, ये था 600 का लेवल का ऑप्शन चेन, ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, ये टोटल 700 के ऊपर मीडियम क्वांटिटी और फुल क्वांटिटी 800 के ऊपर, ये रहेगा हमारा सेटअप। इनिशियल डे में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ी सी तेज़ी बिल्कुल रह सकती है। कुछ डीप इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं, ये कहना मुश्किल है कि ये बाइंग है या सेलिंग है। अगर पहले 1-1.5 घंटे के अंदर हमारे को बाज़ार नीचे दिखाई देता है 23,500 के भी, तो इसका मतलब ये होगा कि ये पुट्स कहीं ना कहीं इन्होंने बाय कर रखी थी स्मार्ट मनी ने, और बाज़ार नीचे ले जाने का ही प्लान था। लेकिन अगर 700 के ऊपर सस्टेन करता है तो ये मान सकते हैं कि ये इनकी पुट सेलिंग है। तो आपको लेवल पकड़ के चलने हैं और वॉच करना है कि पर्टिकुलरली आफ्टर 1.5 आवर्स निफ्टी कहाँ पे है, 700 के ऊपर है या 500 के नीचे है। अगर बीच में है तो फिर और वेट करेंगे
कि कहाँ जाके सस्टेन हो रहा है, फाइनली कहाँ सेटल हो रहा है, 500 के नीचे जा रहा है या 700 के ऊपर जा रहा है। तो कल के लिए दो इंपॉर्टेंट लेवल आप मार्क कर लीजिए। पहला लेवल है 23,500 और दूसरा है 23,700। ऊपर तेजी और नीचे मंदी के लेवल्स हैं। शॉर्ट में 600 से कोई रिजेक्शन या 700 से कोई रिजेक्शन, तो बहुत कम क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड। 500 के नीचे मीडियम क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड लेंगे और फुल क्वांटिटी में आ जाएंगे 23,400 के नीचे। सेफ ट्रेडर्स आज के लो के नीचे सस्टेन करता है, तो वहाँ पे भी फुल क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं, जो कि 23,340 के आसपास का लेवल था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा डेटा नहीं डेवलप हुआ है क्योंकि नई एक्सपायरी है। देखते हैं आगे। हम बैंक निफ्टी को भी चेक कर लेते हैं। 54876 के आसपास की क्लोजिंग आई है और 876 के आसपास की क्लोजिंग है, यानी कहीं ना कहीं 900 का लेवल क्रूशियल हो जाता है और इवन जो राउंड फिगर लेवल है वो और भी कुछ क्रूशियल हो जाता है 55,000 का। यानी 55,000 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक दे तो हमें कॉन्फिडेंस ज़्यादा आएगा तेज़ी का ट्रेड लेने में। वहाँ पे हम स्मॉल टू मीडियम क्वांटिटी में तेज़ी का ट्रेड ले सकते हैं और 55,500 के ऊपर फुल क्वांटिटी में तेज़ी का ट्रेड ले सकते हैं। मंदे की बात करें तो 55,000 से रिजेक्शन आती है अगर, या ऊपर जा कर के थोड़ा सा कहीं ऊपर के ये लेवल पकड़ करके उसके बाद थोड़ा सा नीचे को जाता है और नीचे एक बियरिश कैंडल लो ब्रेक दे देता है, तो वहाँ पे भी कम क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। क्वांटिटी बढ़ाने का काम बिल्कुल करना चाहिए 54,800 पे के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर और 54,500 के नीचे फुल क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड यहाँ पे हम बना सकते हैं, यानी पुट बाय का ट्रेड कर सकते हैं। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं फटाफट, और सेंसेक्स की क्लोजिंग आई है 76,000 पे। तो 76,000 पे अब बाज़ार जो है वो देख रहा है कि तेज़ी कहाँ है, और तेज़ी अगर आप ध्यान से देखोगे 76,200 के ऊपर, 76,000 के ऊपर तो बुलिश कैंडल आई ब्रेक पे तेज़ी का ट्रेड स्मॉल क्वांटिटी में बनता है, बट मीडियम क्वांटिटी अबव 76,200 और फुल क्वांटिटी अबव 76,500 बुलिश कैंडल हाई ब्रेक कंपलसरी कंडीशन। और 76,000 से कोई नीचे का प्राइस एक्शन मिलता है यानी शॉर्ट का ट्रेड बनता है, तो वहाँ पे हम थोड़ी कम क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं और 75,500 के नीचे मीडियम टू फुल क्वांटिटी बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर ले सकते हैं। चलते हैं, और उससे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं फ्री टेलीग्राम चैनल जो है हमारा, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें आप। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और ये हमारी पेड वेबसाइट है marketanalysis.academy.com। आप हमारी पेड सर्विस अवेल कर सकते हैं। आई एम ए सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आप हमारी जो पेड सर्विस है उसके अंदर आपको मिलता है इंट्राडे और पोजिशनल ट्रेड्स। पर्टिकुलरली इंट्राडे के अंदर आपको इंडेक्स ऑप्शन भी मिलती है, निफ्टी बैंक निफ्टी की ऑप्शंस मिलती है, सेंसेक्स की ऑप्शंस मिलती हैं, उनके ट्रेड्स मिलते हैं विद प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड टारगेट। और उसके साथ में आपको हम अगले दिन का डेटा कैसा जा रहा है वो भी शेयर करते हैं, स्टॉक ऑप्शंस भी शेयर करते हैं। अगले दिन का डेटा आपको बिटवीन 3 to 3:30 बता दिया जाता है कि किस तरीके का डेटा रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो आप अपनी BTST ST BT पोजीशन उस तरीके से बना सकते हैं। और रियल टाइम चार्ट्स भी शेयर करते हैं ताकि आपकी लर्निंग भी इम्प्रूव हो। तो ये और कमेंट्री तो चलती ही है ताकि आपको एक गाइडेंस लाइव बेसिस पे मिलती रहे, ना कि सिर्फ ट्रेड मिले। तो इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो ज़रूर आप हमारी ये पेड सर्विस अवेल करें। तो आते हैं मुद्दे की बात पे और वापस शीट पर आते हैं। शीट पर आने से पहले मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा कि क्या स्टेटस चल रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा शायद। 20 पॉइंट्स गिफ्ट निफ्टी प्लस है, ये थोड़ा अभी रोटेट नहीं हो रहा है। हालांकि डाउ जोन्स वगैरह थोड़े से प्लस में है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी ने अभी जो थोड़ी देर पहले ज़्यादा प्लस था, अब अपने गेंस काफ़ी सारे छोड़ दिए हैं। तो अब आते हैं मुद्दे की बात करते। देखिए आज इंडेक्स फ्यूचर्स में, आज देखिए कल भी बाज़ार चला और आज भी चला, लेकिन ओवरऑल बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ लॉट्स में ना बाइंग नहीं दिख रही है, एडेड लॉन्ग नहीं दिख रहे हैं, ज़्यादा करके शॉर्ट्स क्लोज होते हुए दिख रहे हैं। तो ये डेटा अगर आप ध्यान से देखोगे तो अभी भी नेगेटिव है, इसमें कोई सुधार के चांसेस नहीं है। और कॉल्स की बात करें, रिटेलर अभी भी इंडेक्स कॉल में अच्छी पोजीशन बना के बैठा हुआ है और दोनों FIs और प्रोज ओवरऑल कॉल बेच के बैठे हुए हैं। 650 पॉइंट्स का बाउंस हम देख चुके हैं बॉटम से, लेकिन कुछ भी डेटा के अंदर यहाँ पे खास इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई दे रही है। 2 दिन पहले भी अगर प्रोज की बात करूँ तो यही पोजीशन थी, आज बल्कि उससे थोड़ी सी खराब ही है इंडेक्स कॉल्स में। अब इंडेक्स पुट की बात करते हैं, तो देखिए रिटेलर्स अभी भी नेकेड पुट बेच के बैठा हुआ है और FIs अभी भी अच्छी क्वांटिटी होल्ड करके बैठे हुए हैं।
आप प्रोज ने ज़रूर अपनी पोजीशन काफ़ी हद तक कवर कर ली और पुट सेल में आ गए। ये कहीं ना कहीं इस बात को सिग्निफाई करता है कि कल माफ़ कीजिएगा, इनिशियली हमें थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी पुट जो है वो प्रोटेक्ट कर सकती है। हालांकि डेटा बहुत ज़्यादा नहीं है ओवरऑल, तो एफआईज अच्छे खासे बियरिश हैं। और स्टॉक फ्यूचर्स में देखें तो स्टॉक फ्यूचर्स में आज फिर एफआईज की सेलिंग आ गई है और वंस अगेन अपने लोएस्ट लेवल के आसपास आ चुके हैं। पिछले कुछ महीनों के लोएस्ट लेवल के आसपास आ चुके हैं एफआईज 11,70,000 लॉट्स। तो ये भी नेगेटिव है और आज इनका फ्यूचर में नेट सेल आया। तो ओवरऑल दोस्तों अगर कुछ छोटी मोटी तेज़ी अगर मॉर्निंग में आती है तो वो ठीक है, बिल्कुल पॉसिबल है कि आए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पहले आधे पौने घंटे के बाद, पर्टिकुलरली 10 बजे के बाद आप लोग थोड़ा सा सुपर डुपर अलर्ट हो जाना और अपॉर्चुनिटी मिले तो वंस अगेन मेरी प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस शॉर्ट साइड की है। मेरे लिए बाज़ार अभी भी सेल ऑन राइज ही है और मैं जो डेटा देख रहा हूँ बार बार, बाज़ार ने रिकवरी दिखाई है, बाउंस दिखाया है, लेकिन कहीं पे भी आपको ये नहीं दिख रहा होगा कि डेटा के अंदर कोई खास इंप्रूवमेंट आई हो। ना तो स्टॉक फ्यूचर्स में कोई खास इंप्रूवमेंट है, ना इंडेक्स फ्यूचर्स में कोई खास इंप्रूवमेंट है, और इंडेक्स कॉल और पुट के डेटा में भी कुछ खास नहीं दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक जिसे कहते हैं टेम्परेरी रिलीफ टाइप की रैली आई है जो 2 दिनों में आई है। ये कितना सस्टेन करेगी मुझे बड़ी उम्मीद कम है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन और ये रैली चल सकती है। उसके बाद जो जिसे कहते हैं ना फेट इज़ रिटर्न, मुझे ऐसा लगता है डेटा को देखते हुए कि फेट वही है कि बाज़ार ने अभी और नीचे जाना है। और जो मैं बोलता हूँ कि अभी तो हमें और जलील होने वाला हाल है स्टॉक्स का, तो वो अभी और गिरावट आ सकती है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप प्लान कर रहे हैं तो ट्रंचेस में प्लान कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी और अच्छे लेवल मिल सकते हैं हमें स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स एक्यूमुलेट करने के। तो मैं प्रेफर करूँगा थोड़ा सा वेट करना, और तब तक वेट एंड वॉच वाले में रहेंगे। अगर कुछ डेटा के अंदर ऐसा दिखाई दिया कि हाँ बाइंग आ गई है, और या फिर कोई पीस की न्यूज़ आ गई तो फिर वैसे ही ब्लास्ट हो जाएगा। बट मुझे उम्मीद कम है अभी पीस नहीं होना। अभी जो रडार है, रडार पे जो है पीस नहीं, वो पीसेस का टारगेट चल रहा है। पीसेस भी नहीं होंगे और पीस भी नहीं होगी ऐसा लग रहा है। और इसी चलते लड़ाई जो है वो कंटिन्यू रहेगी, और जब तक लड़ाई कंटिन्यू रहेगी क्रूड ऊपर खड़ा रहेगा। क्रूड ऊपर खड़ा रहेगा हमारी इकोनॉमी के लिए दिक्कत है। सप्लाई इंश्योर हो गई है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन भाव नीचे नहीं आ रहे हैं। $100 का रेट किसी भी हालत में हमारी इकोनॉमी के लिए हेल्दी नहीं है, इसीलिए अभी और डिप आ सकता है। इस चीज़ को मैं मान के चल रहा हूँ, इसीलिए मेरे लिए बाजार अभी भी सेल ऑन राइज है। प्राइस एक्शन कंफर्मेशन लेकिन एक ज़रूरी चीज़ है, और लेवल भी आपको लाइव मार्केट में कंफर्म करते हुए मिलेंगे। 10 बजे के बाद थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा और लेवल्स को ध्यान में रख के ट्रेड कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर। जय जगन्नाथ, बाय बाय।